अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो कभी कभी इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही घर, अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही करीबियों से टूट जाता है। क्योंकि जब चोट अपनों से मिले तो दर्द सिर्फ दिल को नहीं, पूरी रूह को हिला देता है। और सबसे मुश्किल बात ये होती है कि हम चाह कर भी उनसे दूर नहीं जा पाते, क्योंकि वो रिश्ता होता है माँ बाप, सास ससुर, देवर, ननद, भाभी, चाचा चाची, ननद, रिश्तेदार, पड़ोसी जैसे लोग जिनसे रोज मिलना, बात करना, निभाना पड़ता है। और अगर वही लोग हर बात पर ताना दे, हर खुशी में कमी निकाले, हर कदम पर झगड़ा करे और हर बार आपको गलत साबित करे, तो इंसान अंदर से चुपचाप टूटने लगता है। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे ट्रिक्स, लेकिन ये सिर्फ किताबों वाले नहीं, ये इस्लामिक तरीकों से जुड़ी हुई ऐसी बातें हैं जिन्हें अपनाकर आप झगड़ालू, तानों वाले, टॉक्सिक रिश्तेदारों को संभाल भी पाएंगे और अपना सुकून भी बचा पाएंगे। और सबसे खास बात, ये सब तरीके आप बिना लड़ाई के, बिना बदतमीजी के और बिना रिश्ते तोड़े कर सकते हैं। बस आपको अपने दिल और दिमाग को थोड़ा मजबूत बनाना है। तो अगर आप भी किसी टॉक्सिक रिश्ते में दबे हुए हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आखिरी तरीका बहुत काम का है। और कमेंट में बस आमीन लिख देना ताकि मैं आपके लिए भी दुआ कर सकूं। तो सबसे पहले ट्रिक नंबर 1, नीयत और सब्र की ढाल। तो देखिए, टॉक्सिक इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? वो आपको रिएक्ट करवाता है। वो चाहता है कि आप गुस्सा हो, रोएं, चीखें, जवाब दें, ताकि वो कह सके देखो ये कैसी है। अब यहाँ पहला इस्लामिक तरीका ये है कि आप अपनी नीयत साफ रखो। मैं अल्लाह के लिए सब्र करूँगी, क्योंकि सब्र कमजोरी नहीं है, सब्र ताकत है। जब भी कोई ताना मारे, आप अंदर से खुद को कहो, अल्लाह देख रहा है, मैं अपना किरदार खराब बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो ये बात आपके दिमाग को ब्रेक देती है और यही ट्रिक्स है। दूसरी, अब इसके बाद आपको 3 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और फिर बोलिए। आप जवाब ऐसे दीजिए कि आग भी ना लगे और आपकी इज्जत भी बची रहे। ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली, आपकी राय अपनी जगह, मैं कोशिश करूँगी, बस इतना। यकीन मानिए, टॉक्सिक इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब आप शांत रहते हो, क्योंकि उसे झगड़ा चाहिए, आपका सुकून नहीं। ट्रिक नंबर 2, कम बोलो, साफ बोलो। बहुत लोग सोचते हैं बाउंड्री बनाना मतलब बदतमीजी करना, तो नहीं, इस्लाम हमें अदब भी सिखाता है और हद भी। टॉक्सिक रिश्तेदार अक्सर आपकी ज़िंदगी में दखल देते हैं। आप क्या पहने हो, क्या पकाए, पति से कैसे बात करें, बच्चे कैसे पाले, हर चीज़ में उंगली। अब आपको सीखना है कम बोलकर लाइन खींचना। जैसे कोई आपकी पर्सनल चीज़ों में घुसे, आप बोलिए, ये बात मैं घर में बैठकर आराम से देख लूँगी, मैं इस बात पर बाद में बात करूँगी। आपकी फ़िक्र सही है, पर फैसला मैं अपने हिसाब से करूँगी। ये वर्ड्स बहुत सॉफ्ट हैं पर बाउंड्री स्ट्रॉन्ग है। तो ओवर थिंकिंग कहती है कि क्लियर बाउंड्री रेडियोसन मैनिपुलेशन, और इस्लाम कहता है अच्छे अंदाज में बात करो तो आपका टोन मीठा रहे मगर आपका फैसला मजबूत। ट्रिक नंबर 3, झगड़ालू इंसान को बहस नहीं, दिशा दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहस के बिना जी नहीं पाते, वो बात को घुमाकर झगड़ा बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से निपटने का तरीका है रीडायरेक्ट द कन्वर्सेशन। जब वो बोले तुम हमेशा ऐसी हो, तो आप कहो अच्छा चलिए बताइए चाय लेंगे या पानी। जब वो बोले तो तुम्हारे घर में बरकत नहीं, तो आप कहो अल्लाह की बरकत से सब होगा, आप दुआ कीजिए। वैसे ही तबीयत कैसी है आपकी, ये कोई मजाक नहीं है, ये ओवर थिंकिंग की टेक्निक है। तो क्योंकि झगड़े का ईंधन बहस होती है और आप बहस ही नहीं देंगे तो आग बुझ जाएगी। और इस्लामिक तरीका, आप अंदर से बोलिए आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ ले बस एक बार धीरे से, क्योंकि बहुत बार झगड़े की आग शैतान बढ़ाता है। घर में प्यार नहीं, बहस बढ़ाता है, तो आप शैतान का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। ट्रिक नंबर 4 है कि अपनी इज्जत खुद सेट करो। बहुत सी औरतें, लोग, रिश्तेदारों के डर से अपनी वैल्यू भूल जाती है।
टॉक्सिक लोग आपको बार बार ये फील कराते हैं कि आप कुछ नहीं हो, लेकिन सुनिए, आपकी इज्जत दूसरों की जुबान से नहीं, आपके किरदार से बनती है। आपको रोज़ अपने आप से ये 2 लाइन बोलनी है, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैं कमज़ोर नहीं। मेरी खामोशी मेरी मजबूरी नहीं, मेरी समझदारी है। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों की नज़र सब बदल जाता है और टॉक्सिक इंसान वहीं रुक जाता है जहां उसे सामने मजबूती दिख जाती है। और इस्लामी नज़रिया, अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी है, तो आप अपनी इज्जत बचाते हुए बात करें, रिश्ते निभाएं, मगर अपने ऊपर जुल्म मत होने दें। ट्रिक नंबर 5, दुआ। तो अब सबसे ज़रूरी बात, हर रिश्ते में हर दिन हर वक्त मिलना ज़रूरी नहीं। रिश्ते निभाना है, मगर अपने दिल को रोज़ रोज़ घायल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो टॉक्सिक लोगों के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब बात कम, मिलना ज़रूरत के हिसाब से, जवाब शांति से और दिल में बद्दुआ नहीं। अभी यहाँ एक ही दुआ मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी आपको लगे कि कोई आपको मेंटली तोड़ रहा है या रिश्तों की वजह से आपका दिल घुट रहा है, तो रात में सोने से पहले 7 बार पढ़िए हस्बनल्लाहु व निमिल वकील और दिल से बोलिए, या अल्लाह मुझे उनके सर से बचा और मुझे सब्र का सुकून दे। ये दुआ आपको अंदर से मजबूत करेगी और जब दिल मजबूत होगा तो टॉक्सिक बातों का असर कम होता है। तो याद रखिए, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रब को खुश कर सकते हैं और जब अल्लाह खुश होता है तो रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। तो अब मेरी प्यारी बहनों, एक बात बहुत ध्यान से सुनो, टॉक्सिक रिश्तेदार आपको हमेशा 2 चीज़ों में फंसाते हैं, एक तो गलतफहमी में और दूसरा गिल्ट में। वो आपको ऐसा फील कराते हैं कि तुम ही बुरी हो, तुम ही गलत हो, तुम ही वजह हो और फिर आप रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती हो और सोचती हो कि काश मैं चुप रह जाती, काश मैं जवाब ना देती। लेकिन सच्चाई ये है, हर बार चुप रहना भी सॉल्यूशन नहीं होता और हर बार जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता। इसलिए अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ सिचुएशन बताती हूँ और साथ में उनके इस्लामिक तरीके वाले जवाब भी, जो मीठे भी हो और मजबूत भी हो। तो सिचुएशन नंबर 1, रिश्तेदार आपके घर की बरकत पर ताना मारे। वो कहते हैं तुम्हारे घर में तो बरकत ही नहीं, बस परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो अब यहाँ ज़्यादातर औरतें टूट जाती है, क्योंकि बरकत वाली बात बहुत दिल पर लगती है। लेकिन आप जवाब ऐसे दीजिए, धीमे और सलीके से, बरकत अल्लाह के हाथ में है, हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। बस आपने बहस भी नहीं की और अपनी अल्लाह की तरफ बात कर दी। जब आप बात को अल्लाह की तरफ मोड़ देते हो तो सामने वाला कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि अब वो आपसे नहीं, आपके रब की बात से टकराने लगेगा और वो ये नहीं कर पाएगा। सिचुएशन नंबर 2, जब कोई आपकी परवरिश किरदार पर उंगली उठाए, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाया, ये लाइन तो इंसान को अंदर से जला देती है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, जो इंसान आपकी जड़ों पर हमला करता है वो आपको तोड़ना चाहता है। आप जवाब दीजिए, आपकी बात मुझे भारी लगी, लेकिन मैं बदतमीजी नहीं करूँगी, अल्लाह सब देख रहा है। ये सेंटेंस सुनकर सामने वाला शौक में आ जाता है, क्योंकि आपने अपना लेवल गिराया नहीं है और आपने उसको भी सीधे सीधे बता दिया कि मैं तुम्हारे लेवल पर नहीं उतरूँगी। सिचुएशन नंबर 3, जब कोई आपके शौहर के कान भरने की कोशिश करे, तो बहुत रिश्तेदारों की आदत होती है, घर की बात बाहर और बाहर की बात घर, एक को दूसरे के खिलाफ कर दो, फिर तमाशा देखो। तो अब यहाँ इस्लामिक तरीका बहुत साफ है, फितना झगड़ा फैलाने वाला इंसान बहुत नुकसान करता है। आपको करना ये है कि आप बातों को नहीं पकड़ो, आप अपने शौहर से अकेले में नरमी से कहिए, हम दोनों के बीच जो भी बात होगी हम आपस में बैठकर सुलझाएंगे, बाहर की बातों को घर में जगह नहीं देंगे। और रिश्तेदारों को एक लाइन, आपकी फ़िक्र अपनी जगह पर, हमारे घर के फैसले हम आपस में मिलकर करेंगे, ये बात आप रिश्तेदारों को कह सकते हैं। बस ये बाउंड्री है और इस्लाम की सीख भी है। तो घर का राज घर में ही रहे। सिचुएशन नंबर 4, जब कोई हर बात पर झगड़ा कराने के लिए उकसाए, कुछ लोग सीधे झगड़ा नहीं करते, वो आपको उकसाते हैं, छोटे छोटे शब्दों से, तानों से
اور جب آپ پلٹ کر جواب دے دو وہ بولتے ہیں دیکھو یہ تو بدتمیز ہے۔ تو یہاں آپ کی ٹرک ہے، بالکل مطلب چپ رہو، ایک شانتی والی لائن بار بار، بس آپ یہ 2 لائن بار بار بولو، میں جھگڑا نہیں چاہتی، میں اس بات کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ تیسری بار بھی وہی، چوتھی بار بھی وہی، جیسے دیوار بن گئی ہو۔ اور یقین مانو جھگڑا کرانے والا تھک جاتا ہے کیونکہ اسے ڈرامہ نہیں ملتا۔ سچویشن نمبر 5، جب رشتہ دار آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے۔ کچھ رشتہ دار جانتے ہیں یہ تو نہیں بول ہی نہیں سکتی، تو وہ کام تھوپتے ہیں، دباتے ہیں اور پھر الٹا آپ کو گلٹ میں ڈالتے ہیں، ارے تم تو ہماری ہو، اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہیں پر اسلامک آداب کے ساتھ نہ بولنا سیکھو۔ آپ بولو میں چاہتی ہوں پر میری کیپیسٹی ابھی اتنی نہیں، میں کوشش کروں گی لیکن ابھی میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ یہ نہ ہے مگر بہت شریف۔ تو آپ کے دماغ کو یہ جو ورڈ ہے نا نا کا، آپ کے دماغ کو بہت اسٹرانگ بناتا ہے، کیونکہ ٹاکسک لوگ آپ کی ہاں کو ہتھیار بناتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں ایک بات بتاؤں، ٹاکسک لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کو دل میں اتار لیتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو ہی کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو آپ کمزور نہیں ہو، آپ بس بہت نرم دل ہو، اور نرم دل انسان ہی سب سے زیادہ چوٹ کھاتا ہے۔ اس لیے اب میں آپ کو دل کو بچانے کا اسلامک فارمولہ بتاتی ہوں جو آپ کو اندر سے اسٹرانگ کرے گا اور ٹاکسک باتوں کا اثر 50% کم ہو جائے گا۔ دل کو بچانے کا اسلامک فارمولہ: پہلا قدم، ہر جھگڑے کے بعد خود کو اکیلے میں 2 منٹ دیجیے، گہری سانس اور دل میں کہیے میں اپنا کردار نہیں بگاڑوں گی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ دوسرا قدم، رات میں سونے سے پہلے من میں کسی کے لیے بد دعا مت رکھیے، کیونکہ بد دعا پہلے آپ کے دل کو جلاتی ہے۔ تیسرا قدم، وہی ایک دعا جو پہلے بھی دی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 7 بار، اور اللہ سے کہیے یا اللہ میرے دل کو سکون دے اور مجھے ان کے شر سے بچا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو، اگر آپ بھی کسی تانوں، جھگڑوں، ٹاکسک رشتہ داروں کی وجہ سے اندر سے پریشان ہیں تو کمنٹ میں صرف آمین لکھیے، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ آپ کے گھر میں سکون، محبت اور برکت ڈال دے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنے اس انسان کو شیئر کر دیجیے جو روز رشتوں کے بوجھ سے دبا رہتا ہے، شاید اس کی آنکھوں میں جو آنسو ہے وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، صبر دے اور رحمتوں اور رشتوں میں رحمت دے، آمین۔